आपको फील फील हो जाना चाहिए कि इसी तरह आप बना भी रहे होंगे तो टाइम का प्रेशर चल रहा होगा आप लोग के ऊपर। टाइम सर कम कम मिला थोड़ा। कम मिला? चल रहा था सर। कम कैसे मिला? 30 मिनट बहुत समय होता है। क्वेश्चन ही कितना था? मैथ रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन था, इससे भी कम ही होगा। सर लेवल भी सही था और टाइम, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है तो थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा है, और बाकी तो ठीक था। देखिए अगर पजल में टाइम लगा सर। उसको अगर हम 1 घंटा भी रीजनिंग में ही देंगे ना टाइम तो लगा है सर। क्या? रीजनिंग में ही टाइम लगा है सर, ये जो कोई दिक्कत क्वेश्चन नहीं, थे ना अभी दो। अभी अभी लगेगा, कोई इशू नहीं है, उसका टेंशन नहीं लेना है। चलिए पहले तो जो नहीं बना है वो फटाफट बना लेते हैं। ये बन गया था सबसे? बन गया था सर। यस सर। बना तो था यस सर, सर, ये बन गया सही था। गलत का बताइए। बन गया था सर। चलिए अब इसको पहले देखेंगे। सर आज स्क्रीन कुछ ब्राइटनेस कम सी लग रही है, पता कुछ नहीं डल क्यों। हाँ डल सा है सर। धुंधले धुंधले हाँ कुछ थोड़ा ब्लर है सा। स्क्रीन हाँ, आपकी। ब्लर नहीं है एक्चुअली, ये स्लाइड में बना हुआ नहीं है ना ये। जो आप लोग मॉक टेस्ट जैसे दे रहे थे ना, वो उसी को हम इस पे लगा दिए हैं, इस कारण से बड़ा बड़ा नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। अब ठीक ठीक है है, सर। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू है, तो इस कारण से आज भर हाँ आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि सबके पास क्वेश्चन तो होगा ही। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सब लोग हो गए ज्वाइन? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हम लिंक भेजेंगे क्लास के पहले वही यूज करना है। बोला है कि 10 व्यक्ति पांच पांच की दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पहला पंक्ति का जो व्यक्ति है दूसरा पंक्ति के उन्मुख है, यानी सामने सामने। अब ध्यान दीजिएगा, उन्मुख का मतलब क्या है? टोटल 10 है, 1 2 3 4 5, यानी इसके सामने इसका जो फेस होगा वो इसके फेस के सामने होगा। तो ये चीज आपको पंक्ति 1 और पंक्ति 2 समझना होगा। अब हमको ये बताइए, ये नीचे वाला उत्तर देख रहा है, ऊपर वाला दक्षिण देख रहा है। आपको बोला है PQRS है जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो PQRS कौन होगा? ये होगा या ये होगा? नीचे वाली रो ऊपर में सर। नीचे वाली नीचे रो वाले में। में होगा। तो ये जो है ये है PQRS है जो पंक्ति दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में है ना। हाँ जी सर, दूसरी बंदी सेकंड लाइन में बीच में लिखा था। सर इंग्लिश वाला थोड़ा नीचे करिए सर। हाँ एक सेकंड, वही कर रहा है, नीचे थोड़ा कर रहा है। ठीक है, हाँ ABCD है कि पंक्ति 1 में दक्षिण की ओर बैठे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एक सेकंड, थोड़ा इसको इधर करना पड़ेगा। सर इसी क्वेश्चन सॉल्व करने में इसमें सर लगभग 2 ढाई 3 मिनट का लग गया था टाइम। यही चीज तो सीखना है एग्जाम में कि पहले वो क्वेश्चन ट्राई करना है जो आपसे जल्दी होगा, ये क्वेश्चन लास्ट में करना है। पहले स्कोर करना है नंबर, देन अपना दिमाग लगाना है। ये हो गया आपका पंक्ति PQRS पंक्ति 2 में उत्तर की तरफ, ये पंक्ति 2 है, ये पंक्ति 1 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि
ई है जो पंक्ति के मध्य में बैठा है, ई है जो पंक्ति, ये जो है यहाँ पे लिख देते हैं समझाने के लिए, पी क्यू आर एस और टी बैठेगा। अब ई है जो पंक्ति के मध्य में है, तो ई कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। जी सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ई को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्या बोला है, और एस के प्रतिमुख बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं हैं। अब एस के प्रतिमुख, ध्यान से इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे क्या बोला है कि ई है जो पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है और एस के प्रतिमुख बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं में है। तो ये जो है आपका, ये उत्तर की तरफ देख रहा है। अब ई के बारे में बोला है कि ई पंक्ति के मध्य में है और एस के प्रतिमुख बैठे व्यक्ति के ठीक बाएं है। तो अब बताइए, एस के प्रतिमुख के ठीक बाएं है, तो एस यहां होगा या यहां होगा? दूसरे नंबर पे सर। दूसरे नंबर पे होगा। दूसरे नंबर पे इसका होगा। बाएं, अब देखिए जब भी हम बताएं, अगर उत्तर की ओर देख रहा है तो आपका जो हाथ अगर दाएं है तो दाएं चलेगा, अगर ऊपर जो है वो दक्षिण की तरफ देख रहा है तो आपका जो दायां हाथ है वो बायां हो जाएगा। जब दक्षिण की तरफ देखेगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, उत्तर की तरफ देखेगा तो डायरेक्शन आपका सेम रहेगा। तो एस हो गया। अब फिर से लाइन को एक बार फिर से सेटिस्फाई कर देते हैं। ई पंक्ति के मध्य में बैठा और एस के प्रतिमुख बैठे व्यक्ति के, एस के प्रतिमुख बैठा व्यक्ति ये हो गया, इसके ठीक बाएं है। क्लियर है? तो ये दक्षिण देख रहा है तो उसके दाएं वाला इसका बाएं हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला, आर पंक्ति के अंतिम छोर पे, तो आर आपका या तो यहां बैठ सकता है या तो यहां बैठ सकता है, अभी दोनों तरफ जा सकता है। और बी के प्रतिमुख है, जहां भी बैठेगा उसके सामने बी बैठेगा। सी जो है ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ई के ठीक बाएं, ई के ठीक बाएं, तो यहां पे सी होगा। और सी है जो ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है। उसके बाद है एस है जो पी और क्यू के बीच में है, एस जो है पी और क्यू के बीच में। अब देखिए एस पी और क्यू के बीच में है तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे आर बैठेगा नहीं, या तो यहाँ पे क्या बैठेगा, पी बैठेगा या क्यू बैठेगा। अब ये दोनों वाइस वर्सा चेंज भी हो सकता है, आगे देखेंगे उस पर। ठीक है, तो एस यहाँ पे खत्म हो गया, अब एस फिक्स हो गया यहाँ पे। जब एस फिक्स हो गया तो बी भी फिक्स हो गया। ठीक है, आर फिक्स हो गया सर। हाँ। उसके बाद एस है जो पी क्यू के ठीक बीच में, डी पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, डी पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, तो ये भी फिक्स हो गया आपका कि यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, यहाँ पे डी होगा सर। और यहाँ पे बोल दिया एस के दाएं क्यू बैठा हुआ, तो एस के दाएं क्यू, तो ये भी फिक्स हो गया कि पी एस क्यू इसी तरह रहेगा। और नीचे आपका क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यहाँ बच गया, ऊपर आपका ए बच गया। ए बचा। अब इसको बनाने में कैसे आप लोगों को 5 मिनट लग गया? सर वो पहली लाइन ही बना बहुत सही है टाइम लेकिन दिया। टाइम लग गया सर। अगर ये अगर आपको समझ में नहीं आया, व्यक्ति ई के मध्य बैठे व्यक्ति एस के प्रतिमुख है, तो हमेशा हम बोलते हैं कि इंग्लिश वाले पे फोकस कीजिए, हिंदी में उलझ जाइएगा। इधर इंग्लिश में कितना क्लियरली बता दिया गया है, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। ई सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो एंड इमीडिएट लेफ्ट द पर्सन हु सिट्स द अपोजिट ऑफ एस, एकदम क्लियर है। हिंदी में तो दिक्कत होगा ही। सर मेरी ये फर्स्ट और सेकंड चेंज होगी आपस में, ऊपर नीचे। कौन सा फर्स्ट और सेकंड, कौन सा? जैसे ये जो सेकंड लाइन है ये मेरी ऊपर चली गई, फर्स्ट नीचे आ गई। हाँ, आपका कहना है कि मेरा हो गया पी एस क्यू टी आर, ठीक है, और आपका ऊपर चला गया। डी ए ई सी बी। अब इसमें देखिए क्या होगा, अब आप इसको जो लाइन बनाया है, तो अगर आप इसको आप क्या मान लिए, इसको आप माने होंगे 2, इसको माने होंगे 1, यही ना माने होंगे। जी जी। अब क्या बोला यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी जो पंक्ति 2 में उत्तर की ओर है, जब पी उत्तर की ओर देखेगा तो ऊपर देखेगा ना, और क्या बोला है कि उन्मुख होकर बैठे, यानी कि दोनों का फेस सेम होना चाहिए, यानी कि जब डी पी को देखेगा तो दोनों का फेस एक डायरेक्शन में होना चाहिए। आप जो फिगर बना दिए उसका फेस, एक का फेस ऊपर हो गया, एक का फेस नीचे हो गया। चलो डायरेक्शन वाली फिगर है वो एक बार आप बना दोगे क्या? कौन सा? जो डायरेक्शन वाली फिगर होती है, नॉर्थ ईस्ट
कैसे हम देखते हैं इसको? अच्छा वो, और वो डायरेक्शन हम बता देते हैं, ठीक है। अभी पहले ये क्लियर है सबको? जी सर, जी क्लियर। सर। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सर। अब बोला है हु सीट्स एट द एंड ऑफ रो, तो पंक्ति के अंतिम छोर पे कौन बैठा हुआ है? तो ऑप्शन में देख लीजिए, डी और ऑप्शन होगा या नीचे होगा ऑप्शन? डी और आर। पी। यहाँ होगा डी और पी, जो भी होगा ऑप्शन दिया होगा। बाकी सेम क्वेश्चन सारा है, वो आप लोग कर लिए होंगे, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। जो सेम नहीं है, सर अच्छा, हाँ बोलिए ना। सर ये पूछना था ना, जैसे पजल आई तो सारे क्वेश्चन एक साथ आते थे पजल के, अभी देखिए आगे पजल, पीछे थे। देखिए पजल आएगा, एग्जाम में भी आएगा, तो एक साथ आएगा, ठीक है। तो पजल जब भी रहेगा तो 4 या 5 के सेट में ही रहेगा। एक पजल बनाइएगा तो कम से कम मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5, इतना क्वेश्चन हमें आएगा। लगा सर कि 10 साल में कुछ बदल गया हो, कभी ऐसे करने लगे हो। नहीं, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, है, लेकिन हो सकता ठीक है। है सर। एक सेकंड, हम क्लास रिकॉर्डिंग ऑन किए हैं कि नहीं, जरा एक बार चेक कर ले। सर इसी में एक क्वेश्चन था, डायगोनल बैठा हुआ है, तो डायगोनल हाँ एकदम आ जो रहे लास्ट आ वाला रहे होगा वही। आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, क्वेश्चन कहीं आ रहे हैं, निश्चिंत रहिए। हमको बस आप लोग बताते जाइएगा। पजल तो बन गया। देखिए एक चीज और बता दें, पजल बनने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन भी आप लोग सही से ही बना लेंगे, क्वेश्चन पे भी फोकस रखना है आप लोग को, ठीक है। अब जैसे पहला तो बता दिए क्वेश्चन, सेकेंड में हम क्वेश्चन भी बताते जाते हैं। आर के, यही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आर के हु इज ए सीट डायगोनली अपोजिट टू आर। आर के डायगोनली, अब आइए डी पजल है पे। सर। डी होगा सर, डी। आर लेकिन के डायगोनल डायगोनली का मतलब ये हुआ, देखिए डी आर इधर देख रहा है, डी का डायगोनली आर ये है, यही हुआ डायगोनली। अगर पूछेगा बी का डायगोनली कौन है, तो बी का पी हो जाएगा, पी। ठीक है। हिंदी में क्या पूछेगा सर इसको, ये डी और आर? विकर्णता पूछेगा, विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण, सर आर जैसे के डी, विकर्ण। जैसे मान लो आर के डायगोनल डी में बैठा है इसमें क्वेश्चन में, हम्म ऑप्शन में, हम्म तो आर के डायगोनल ए भी तो बैठा है, अगर जैसे मान लो ऑप्शन ना हो तो। देखिए आर के डायगोनल, आप आर के डायगोनल ए, ठीक है। डायगोनल जब भी पूछेगा ना, तो फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, या देखिए डायगोनल जब पूछेगा फोर तो पे होता लास्ट का लास्ट से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, थर्ड लास्ट का थर्ड लास्ट से, इसका रूल यही होता है। लेकिन अभी तक आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, हमेशा जब भी पूछेगा लास्ट टू लास्ट ही पूछेगा। कि डायगोनल विकर्ण का मतलब क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है हमेशा एंगल से विकर्ण, निकल दो एंगल। विकर्ण इसको हमेशा बीच से डायगोनली काटता है, तो विकर्ण में वही होता है। हमेशा पजल में क्वेश्चन पूछेगा तो डायगोनली यही कटेगा, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन था, डी के निकट बैठे व्यक्ति बाएं दूसरे स्थान के प्रतिमुख कौन बैठा हुआ है? टी होगा सर इसका। सर सी के अपोजिट पूछा, टी आंसर है। टी होगा, टी। ये दूसरे, ये सर क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था। डी के निकट बैठे मतलब दूसरे बैठे व्यक्ति से उसने पूछा है। डी के निकट बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा, ठीक है। अब सर यहाँ हिंदी काम करेगी, ज्यादा सही आराम रहता है हिंदी में। देखिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि, हम हमेशा ये बोलते हैं जब भी कंपटीशन में दो चीज, रीजनिंग और कंप्यूटर, कभी भी हिंदी में नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ आप पढ़ सकते हैं, मैथ में कोई दिक्कत नहीं, एकदम मैथ में सिंपल सिंपल वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन रीजनिंग में, अब आप ही बताइए, अगर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अब उसमें बहुत लोग फंस जाएंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हिंदी में फंस जाइएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज है, अगर आप दोनों लेके चलते हैं तो गलत तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन सर गलत क्वेश्चन का पैटर्न सर हिंदी इंग्लिश दोनों आएगा, या जो हम हिंदी चूज करेंगे हिंदी आएगा इंग्लिश? लास्ट एग्जाम आप लोगों में से कोई दिया है? जी जी दिया है, दोनों आएगा। दोनों आया था कि अलग अलग आया था? दोनों आएगा सर, ऑप्शन दोनों चूज करना पड़ेगा सर, ऊपर से इंग्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर आईबीपीएस हिंदी का, करोगे तो अगर हिंदी सर IBPS चूज का, किया तो हिंदी आएगा फिर सर? देखिए हम बता देते हैं, हाँ, समझ अगर लीजिए इंग्लिश बात को, कन्वर्ट भी कर सकते हैं टाइम टाइम पे। देखिए बात को समझ लीजिए। बार बार चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे
ये आपका कंप्यूटर है। जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका एडमिट कार्ड में रहता है। जब आप लॉगिन करेंगे तो डिफॉल्ट लैंग्वेज चूज करने के लिए आएगा। एक आएगा हिंदी, एक आएगा इंग्लिश। ठीक है, यहाँ से आप हिंदी चूज कर लिए तो सारा क्वेश्चन हिंदी में आएगा, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहेगा यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज का, हिंदी या इंग्लिश। आप हर Change क्वेश्चन करने। में हिंदी इंग्लिश चेंज कर कर सकते सकते हैं। हैं। लेकिन अगर आप हिंदी चुने तो बाय डिफॉल्ट हिंदी ही आएगा। आप उसको इंग्लिश करके चेक करना है तो आप इंग्लिश करके ऊपर से चेक कर सकते ओके। हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सर, यही है। डी के निकट बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान के प्रतिमुख कौन बैठा हुआ है? Q. आइए बताइए। टी। टी सर। टी होगा सर। ठीक है, अब ये सब तो बन जाएगा आप लोग से। अब पजल में और क्या था? 2 पजल था ना, जी सर। ये तो बन गया होगा सबसे। हम जरा देखते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे में ये भी शो हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग में से गलत कौन किया है। आइदर और है सर बन गया इसका। सर, इधर होगा इसका। एक सेकेंड, रुक जाइए। बहुत रॉन्ग गलत। कंक्लूजन में सर ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और लेस भी है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। अरे क्या बात है लोग। हाँ, ये बताइए इसका आंसर। सर आइदर और है सर। आइदर और है। चलिए, नाम डाला तो सर। नाइदर है। नाइदर है। मतलब क्वेश्चन का लेवल हम सही रखे हैं। सर आइदर और है ये। आइदर और है। जस्ट सेकंड, हमको बस एक चीज देखना है कि ये क्वेश्चन आप लोग में से कौन कौन गलत किया है। जस्ट सेकंड। टॉपर का कुछ लोग री अटेम्प्ट भी कर दिए ना, इस कारण से 2-2 बार नंबर आ जा रहा है। तेईस लोग। आशीष जी, आप लोगों में से कोई है क्या? जी सर। आपका ठीक है। अच्छा, हम इसको आराम से देखेंगे, तब हम आप लोग को कल के क्लास में बताएंगे, नहीं तो अभी समय बर्बाद होगा। हम तो सारा, आप लोग में से कुछ लोग नहीं अटेम्प्ट किए थे तो हम देखे भी नहीं कि एक ही बार सबका देखेंगे। चलिए आ जाइए इस पे। इसमें क्या था? डी ग्रेटर इक्वल जी। डी ग्रेटर इक्वल जी। इसमें आइदर क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, दोनों जवाब हमको बताइए। सर एक तो कंक्लूजन का सारे उसमें आ रहे हैं लेस देन, इक्वल और ग्रेटर। देखिए, सबसे पहले तो चेक करेंगे हम लोग कंक्लूजन। डी ग्रेटर इक्वल जी। डी से ग्रेटर का कोई रिलेशन है? No. जी ग्रेटर देन डी। जी यहाँ ये पे भी नहीं है फंसा सर। हुआ।
जी यहाँ पे फंसा हुआ है तो इसका भी कोई रिलेशन होगा डी से? नहीं, दोनों कट गया। अब जब आपको क्या बोले हैं, 3 साइन आपको है, जी सर। इधर आओ। 3 साइन है तो फिर क्या समस्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, आइदर होगा। चलिए, मंजिल वाला बन गया था सबसे। जी सर। बन तो गया था आसान सर। था। बन गया सर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी इसमें एक बार। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम को ही तो सुलझाना है। थोड़ा सा आई थी, एक बार में आई थी तो। 8 लोग हैं, फिक्स किया है, सबसे नीचे वाली 1 है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, सर इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा ना सर? किसका? इसका जो टेस्ट जो हुआ है आज। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अभी दे देते हैं हम। टेस्ट तो ठीक है। हमेशा आपके पास रहेगा, लिंक जो है, लिंक में हमेशा ये टेस्ट मौजूद रहेगा। क्या बोला है, इसमें बोला है ई है जो छठी मंजिल पे रहता है, ई भाई साहब फिक्स है। जो बी के ठीक ऊपर है, बी के बी भी ठीक फिक्स है। ऊपर है, जी से 4 मंजिल ऊपर, यही लाइन आप अगर फंसे होंगे आप लोग तो इसी लाइन में आप लोग फंसे होंगे। जी से 4 मंजिल ऊपर रहता है, जी से कोई 4 मंजिल ऊपर रहता है, जी से 4 मंजिल ऊपर सी। दो चीज को समझिएगा, ये बहुत लोगों को ये गलती होता है, जो हम लिख रहे हैं बताइएगा। जी 1 2 3 4 सी, या सी 1 2 3 जी, दोनों में से कौन सही है? फर्स्ट वाला। दूसरा सर, दूसरा सही है। फर्स्ट फर्स्ट सर। दूसरा सही है सर। पहला सही सर, पहला। हम्म, सेकंड। सेकंड सही है सर। सेकंड सही है सर। अब देखिए ध्यान से, अगर आप इंग्लिश भी पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, हिंदी से भी समझा देते हैं। जी से 4 मंजिल ऊपर सी रहता है, जी से 4 मंजिल ऊपर सी रहता है, 1 2 3 4, यानी चौथा मंजिल पे सी आना चाहिए, यानी ये गलत है, ये सही है। जी से 4 मंजिल ऊपर यानी जी से 4 मंजिल ऊपर, तो जी और सी के बीच 3 का गैप, हमेशा याद रखिएगा। इसमें लोग अगर किन्हीं से नहीं बना होगा तो सिर्फ इसी रीजन से, और इसीलिए क्वेश्चन हम दिए भी थे। कोई दिक्कत? नहीं सर, ये तो बन गया था यहाँ तक। चलिए, उसके बाद जी और सी इसका कोई रिलेशन नहीं अभी। एफ के ऊपर रहता है डी, एफ के ऊपर डी, लेकिन बी के नीचे रहता है। डी है जो एफ के ऊपर रहता है, लेकिन बी के नीचे डी रहता है। एच शीर्ष पे नहीं है, यहाँ पे एच नहीं है, और जी के ठीक नीचे ए नहीं रहता है, जी के ठीक नीचे ए नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, यहाँ पे सी डैश डैश जी, ये टोटल एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5। आपको इसमें 5 को बैठाना है, आपको इसमें 5 बैठाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी डैश 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 जी बैठा सकते हैं। ठीक है, दूसरा सी डैश, सी के बाद यहाँ पे बी रहेगा, बी रहेगा, ये तो फिक्स है। सी डैश 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 जी, ये बैठा सकते हैं। अब एक चीज बस ध्यान दीजिएगा कि ये एक साथ होना चाहिए, बी डी एफ, बी डी एफ। आप ही बताइए, यहाँ पे तुरंत का चर्चा नहीं है। जो लोग इसको क्वेश्चन में फंसे होंगे
तो यही सोच के फंसे होंगे कि सर इस पे तो बोला है कि एफ के ऊपर डी रहता है लेकिन बी के नीचे, तो कहीं पे ये लिखा है कि तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे। नहीं सर, नहीं लिखा है सर, तत्काल लिखा रहता तब रखते हो सर। तत्काल हो या तुरंत ऊपर या ठीक ऊपर, ये जब जब ये वर्ड आपको नजर में आएगा तो वही इसमें आपको दिमाग लगाना है अपना, अन्यथा बिल्कुल दिमाग ना लगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ करना नहीं है, जो पॉसिबिलिटी हम लोग लगाए हैं सी डैश डैश ई, ठीक है, आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है सर हाँ इसमें एक सम संख्या वाला भी क्लॉज दिया हुआ है, देख सम लेते संख्या हैं, वाली मंजिल पर रहता है। देख ए लेते है, हैं। ए 2 नंबर पे। ए है जो ऊपर हाँ ए जो है जी से 4 मंजिल ऊपर, जो ए से ऊपर रहता है, ए से ऊपर रहता है। देखिए जो किसके लिए आता है बताए थे, जो किसके लिए आया है, जी के लिए। जो सर उससे जी पहले के वाला लिए वर्ड, सर, हाँ। जी जी के के लिए। लिए है। तो जी जो है वो ए से ऊपर रहता है और ए है जो सम संख्या पे रहता है, यानी जी जो है, जी विषम जो संख्या है में नहीं है। ए से ऊपर रहता है, ए से ऊपर रहता है, तो यहाँ पे तो क्लियरली बोल ही दिया कि जे के नीचे ए नहीं रहता, दोनों तो सेम ही बात है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ए जहां पे पुट करेंगे ए, अब आप इस केस में ए आपको यहाँ पे पुट होगा, अगर ये केस लेके चल रहे हैं तो ए आपको यहीं पे पुट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, सर इसी से दूसरा एलिमिनेट भी हो जाएगा क्योंकि जी के ठीक नीचे ए नहीं आ सकता। हाँ अब इसमें आते हैं, अगर यहाँ पे ए लगाएंगे तो क्या जी के तुरंत नीचे ए नहीं आएगा, तो ये खत्म हो गया। अब बचा आपका क्या, बी डी एफ, तो यहाँ पे बी डाल दीजिए, डी डाल दीजिए, नहीं सर, एच 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 एक एच ऊपर सेकंड, एच। सॉरी सॉरी बी यहाँ पे डाला हुआ है, सॉरी क्या आएगा सर? सॉरी सॉरी सॉरी, लेफ्ट साइड वाला थोड़ा दिख नहीं रहा है सर, जो बना हाँ रहे हैं सोल्यूशन उसको ना थोड़ा सा दिख नहीं ऐसे रहा है। स्क्रीन को पिन कीजिए स्क्रीन ना, छोटा कर लीजिए हाँ, अपना। दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है बी डी एफ, बी यहाँ पे है, डी यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पे एफ डाल दीजिए, बचेगा क्या, एच। चौथी मंजिल पे कौन रहता है, तो जी रहता है। क्लियर है सबको? जी सर। बाकी सब इसी पे क्वेश्चन है, तो ये 5 क्वेश्चन इस पे है। आइए साइलो तो हमको लगता है, सर पीछे 1 मिनट जाइए सर। हाँ आ रहे हैं, बोलिए। सर ये ए की जो पोजीशन है ये थोड़ा सा सेम लगा मुझे दिख रहा है। ए की पोजीशन थोड़ा सा इसको समझाइए दोबारा से। देखिए ए सम संख्या पे बैठेगा, अगर ये वाला केस आप लेते हैं तो सिर्फ सम संख्या सिर्फ क्या 2 बच रहा है। सर जी जी है ना, जी से 4 वो बैठेगा सम संख्या पे। एक सेकंड एक फिर से एक ध्यान से दिन देखिएगा, जी से 4 मंजिल ऊपर, जी से, एक सेकंड देखिए, जी से 4 मंजिल ऊपर रहता है कौन, सी, यहां तो कोई दिक्कत। जो जो किसके लिए है, जी के लिए, जी के बारे में बोल रहा है कि जो जी जो है वो ये ए सीधे से है। ऊपर रहता है जी, और ए भाई साहब जो है फिर क्या लगाया, फिर जो लगाया, फिर जो अब किसके लिए लगेगा, ए के लिए। अब ए भाई साहब एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है। ये जो लगा है ना, जो जब भी जहां लगेगा उसके पहले जो भी है उसी के लिए यूज होगा। बताइए, आंसर इसका बताइए। सर ओनली वन फॉलो। ओनली वन फॉलो होगा सर इसका। ओनली वन फॉलो, सर खतरनाक दिया था आपने ये ओनली वन। सिंपल है तो तो। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत बढ़िया सर ऑल है आपका, ना सर? अभिजीत मैथ। फर्स्ट एंड थर्ड प्रेम को एक्स्ट्रा फर्स्ट एंड क्लास थर्ड लेनी है शायद। क्या, चलिए आइए, कुछ तो बनाने के लिए तो दे ही दिए थे, तो समय क्या देना, सम ए आर नॉट बी,
सम ए आर नॉट बी, ठीक है। सम ए आर नॉट डी, सम ए आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, सम सी आर नॉट डी, ठीक है। पूछा क्या, ऑल डी आर बी, ऑल डी, डी का बी से डिफिनेट में कुछ नहीं पता है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही। सम सी आर ए, सम सी आर ए, सी से ए के बारे में डिफिनेट कुछ नहीं पता, जवाब नहीं दे सकते। ऑल ए बीइंग, बी इज ए पॉसिबिलिटी, पहले ही बोल दिया ए का कुछ पार्ट बी नहीं होगा तो ऑल का केस खत्म। यहाँ पे सम रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ऑल है इस कारण से ये गलत। ओनली वन फॉलो। क्लियर है? जी सर। क्वेश्चन हम चुन के डाले थे कि तीसरा आप समझ लोग में नहीं आया सर। इसमें सब चीज का ज्ञान था क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले डाल दिए पूरी। कंक्लूजन थर्ड एक बार और बता दीजिए, समझ हाँ में नहीं देखिए, आया। फिर से ध्यान से देखिएगा। कंक्लूजन थर्ड में क्या बोला है कि ऑल ए बीइंग बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो पहले ही आपको क्या बोला है कि सम ए आर नॉट बी, ए का कुछ पार्ट है वो डिफिनिट है कि बी नहीं है। जब पहले ही जो चीज घटना हो गया कि ए का इतना पार्ट बी नहीं होगा तो फिर ऑल ए बी कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे ऑल के जगह सम रहता तो क्या आंसर हो जाता? सही हो जाता सर। सही हो जाता कि सम का केस इतना 10% भाग बोल दिया कि 10% बी ए जो है बी नहीं होगा, 90% हमको नहीं पता। तो 90% का तो हम कुछ भी कर सकते हैं पॉसिबिलिटी में, लेकिन 100% कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पहले ही फर्स्ट कैसे बोले सर? फर्स्ट हाँ बोलिए। फर्स्ट सर फर्स्ट। हाँ फर्स्ट देखिए, ऑल डी आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। डी और बी का कोई डिफिनिट में कोई रिलेशन था? नहीं सर। जब नहीं डी था। बी का कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज ट्रू। अगर बोल देता सम डी इज नॉट बी तो यहां भी ऑल नहीं होता, ठीक है। दिक्कत है तो दोबारा पूछिए, दोबारा पूछिए, हम तैयार हैं जवाब देने के लिए। सर सम डी इज नॉट बी में सर क्या सही हो जाता है फिर? सम सम क्या बोले? सम डी इज नॉट बी। सम डी इज नॉट बी अगर रहता ना तो फिर ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम आप कह रहे हैं कि सर सम डी का कुछ पार्ट बी नहीं है, तो फिर ऑल डी बी होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता। हाँ यहाँ सम लगता तो सही हो जाता। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन, ये तो आसान था, इसमें भी दिमाग लग गया था। बताइए। बताइए। सर फर्स्ट और सर थर्ड पहला और बोलो। तीसरा सही है सर, पहला और तीसरा। फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट थर्ड यानी आप लोग क्वेश्चन गलत किए हैं। हम फिर से 2 मिनट समय दे रहे हैं, लेकिन हमको जवाब सही चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है जो कि आप लोग गलत करें।
सर आंसर में तो फर्स्ट थर्ड ही भरे हैं, बाकी गलत हो गए तो। तो सही दिखा दीजिए कंक्लूजन को। सर कंक्लूजन नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसकी। यस सम लोटस सबका हो गया आंसर, अब कोई नहीं चेंज करना है। थर्ड सही है। सर सम रोजा लोटस में सब समझ नहीं पा रहे ये होगा कि नहीं होगा। वैसे चलिए हमारे ख्याल से तो क्रॉस ही है सर, चलिए यही देखते अटक हैं। गया। थर्ड सही है। आइए, सम डेजी, सम सर डेजी हमें तो का लग रहा है पहला दूसरा गलत है सर। ओनली सम 3 डेजी, ओनली थर्ड सही है। चलिए माइक अब बंद कर लीजिए। सम डेजी आर नॉट रोज, ठीक है। सम रोज आर नॉट लोटस, सम रोज आर नॉट लोटस, सम लोटस आर नॉट लिली, सम लोटस आर नॉट लिली, ऑल लिली बीइंग रोज इज ए पॉसिबिलिटी, सभी लिली के रोज होने का पॉसिबिलिटी। सही है लिली, सर। लिली का रोज से डिफिनिट में कोई रिलेशन है? नहीं है सर। तो पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू। सम रोजेज आर लोटस, सम रोजेज का लोटस से कोई डेफिनेट गलत है। रिलेशन है? गलत। नहीं। सम लोटस बीइंग डेजी, लोटस का डेजी से, लोटस का डेजी से डेफिनेट में कोई रिलेशन है? नहीं है नहीं। सर, पॉसिबिलिटी सही पॉसिबिलिटी होगा। ऑलवेज ट्रू। 1 and 3 थ्री सही। फॉलो। क्लियर है? सर सही तो सर यही आप बता बोल रहे देते हैं, लोग आंसर बदल देते हैं अपना। नहीं, हम तो कभी कभी आप लोग को जानबूझ के आंसर बदलवाएंगे, तो ये तैयार रहिएगा। फर्स्ट थर्ड ही लगाए सर। लेकिन सर आपने बोला कि दोबारा बताइए, हमें लगा सर कुछ गलत है। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। अरे हम भी एक मक्खी से परेशान हो गए। चलिए 14 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, बताइएगा। अब ये सब क्वेश्चन हम क्या बताएं आप लोग? परसेंट है सर, 7%। 7% है। सबसे बन सर गया 7%। हमने सर पढ़ाई नहीं है, छोड़ दिया फिर। 7%। चलिए नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, दो वर्ष के लिए आपको निकालना क्या है? रेट। फॉर्मूला क्या होता है? सी आई एस आई का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई। 2 साल का डिफरेंस क्या होता है? पी PR2 स्क्वायर आर अपॉन स्क्वायर 100 बटा स्क्वायर। 100 का स्क्वायर। सी आई एस आई का अंतर 147 है, तो ये 147 बराबर पी आपको दिया हुआ है कितना? 30,000 गुना रेट निकालना है आर स्क्वायर बटा, इस पे 2 जीरो और कर देते हैं, ये 0 0 कट जाएगा, बचा क्या आपका? आर 3 आर स्क्वायर बराबर 147, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 49 और आर बराबर क्या होगा? 7%। चलिए ये क्वेश्चन सर गलत हो गया हमसे। कौन सा?
वो पिछला पीछे वाला सर 3 को मैंने उसको काउंट ही नहीं किया, r² 147 लिख दिया और उसका मैं निकालता रह गया। तो वो आ गया होगा फैक्टर में आ गया होगा, वो फ्रैक्शन। हाँ ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, ये पढ़ाएंगे उस समय डील करेंगे, ठीक है। गलती सर से क्वेश्चन, एक साथ मार्क करे थे, बाकी ठीक पढ़ाइएगा। है, वो हम जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल बढ़िया से बताएंगे। आते हैं डीआई पे। डीआई तो बहुत आसान आसान दिए थे, इसमें बहुत कोई easy शिकायत था। नहीं होगा। 580 है सर। सभी वर्षों में 580 मारुति वैगन कार की कुल संख्या के बीच का अंतर, तो मारुति का 580 सब जोड़ दीजिए। ये जीरो, ये जीरो, और 8 5 13, 8 5 13, 14 15, एक हो गया, 2 4 6, 6 और 6 12 1 1350 13, 1350 हो गया ये। और वैगन आर का पूछा, ये जीरो, 6 4 10, 5 15, 16 17, और 2 3 4 5 6 1 7, 770 इसमें घटा दीजिए। जीरो, 7 7 580। 14, और 580 ये आएगा। हो गया आपका 8 6, ठीक तो है। 4, एक सेकंड, 1350 है और 770, 7 से 70 7 7 14, 8 70 होगा सर, और 580 होगा। 580। चलिए, ये भी आसान क्वेश्चन था, ये भी बन गया होगा। किस वर्ष मारुति कार वैगन का 2014 कुल, 2014। 2014 है सर। ठीक है, अब सबका निकाल बराबर है, हाँ। लीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अनुपात वाला दिया हुआ था सर, वो नहीं हुआ। अनुपात वाला बताएंगे, 2% है सर इसका। सॉरी, चलिए ये भी बताएंगे, ये 2%। भी जरूरी है। 2%। ये नहीं लग पाया सर बता हाँ दीजिए इसे। बिल्कुल, हमको पता है ना कौन सा क्वेश्चन बताना है, निश्चिंत रहिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको डेटा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि 12 से 13 में सभी प्रकार की कारों का उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो कुछ करना नहीं है। 12 में सभी कार, 12 का टोटल कार जोड़ दीजिए, कितना है, जोड़ के बताइए। 725। 425, 725। सॉरी 725। 13 में कितना है टोटल कार, जोड़ लीजिए। 740 740, तो 740 माइनस 725, ठीक है, 15। डिफरेंस निकाल लीजिए। 15 नीचे किससे होगा, यही बताए थे आपको डीआई के क्लास में, कंपैरिजन किससे होता है, 725 से सर। 125 से करेंगे सर। और गुना 100 होगा। 15 जी सर। बटा 725 गुना 100, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। 2% निकालिए 725 सर, क्यों होगा 200 सर? थोड़ा ज्यादा आएगा, देखिए बड़ा वाला, लेकिन अप्रॉक्स दिया है। देखिए क्या है, प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो आप जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो प्रतिशत ज्यादा वृद्धि का वाले मतलब क्या है, कंपैरिजन करना है आपको, बड़ा वाला से छोटा वाला से कंपैरिजन करेंगे। तो प्रतिशत वृद्धि जिससे बड़ा वाला छोटा वाला माइनस बटा छोटा वाला, मतलब जिससे कंपैरिजन हो रहा है, बड़ा वाला छोटा वाला जिससे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। ये डीआई में पढ़ाए थे हम, और अभी और भी कमी के इसमें केस में क्या होगा सर, क्या, जो वृद्धि की जगह कमी हो तो सर? कमी में हो भी यही जाएगा। होगा। कमी में भी इसमें क्या होगा, कमी में जिससे कंपैरिजन होगा, ठीक है, जिससे भी कंपैरिजन होगा वो नीचे आएगा। प्रतिशत कभी माइनस में हो सकता है, सिंपल सोचिए, प्रतिशत कभी माइनस में हो सकता है। नहीं सर। तो अगर 725 इधर कर देंगे तो 740 माइनस 725 माइनस में हो जाएगा। तो याद नहीं भी है तो फिर भी आप बना सकते हैं। ठीक है सर, 2% आएगा। हाँ अप्रोक्स 2 आएगा, पूरे पूरे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बोल दिया है 0 अनुमानित थोड़ा बोला है, ज्यादा। ठीक है। चलिए यहाँ पे है 2010-2014 के भी किस प्रकार का उत्पादन लगातार वृद्धि हुआ, तो इसमें बनाने का कोई जरूरत नहीं था, मारुति है सर। देखना है सर, मारुति है, मारुति। सीधा है। सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, कि डाटा देखना है बस। हाँ बस यहाँ डाटा देख लीजिए कि लगातार
200, 250, 280, 300, 320 यहाँ बढ़ रहा है लगातार, ये बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ा फिर घटा घट खत्म, गया तीसरे में। ये 50, 70 फिर 130 खत्म, 28, 42 फिर 35 खत्म। सिर्फ यही था मारुति जिसमें लगातार बढ़ रहा है, आंसर मारुति। मारुति का उत्पादन प्रतिशत तो जैसे अभी बताया था उसी तरह निकाल लीजिएगा। 60% सर, 60%। 60%। चलिए निकाले हैं तो याद होगा। पीडीएस, ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर पीडीएस सर वाले पहला में। आंसर ए आंसर है। ठीक है, इट इज सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी, जरूरत के लिए इसको यूज करते हैं। अगले बार से ऑप्शन भी हिंदी में डाल देंगे, इस बार कोशिश किए थे। सर 1 मिनट इसको पीछे लाइए सर। ये तो सर पीडीएफ फूड वाला सिक्योरिटी इसमें का लिखा है नन सर। हमने लगाया है क्वेश्चन आंसर। आंसर नन ऑफ हमने लगा हुआ है। लगा दिया। नन लगाया सर इसमें, तो पीडीएस का मतलब इट इज द सिस्टम ऑफ, सर ये समझ नहीं आया सर इसमें फूड सिक्योरिटी तो लिखा, सिक्योरिटी सर कुछ भी हो सकती है। देखिए सिस्टम होना चाहिए सर। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम आपको मक्खन वाला क्वेश्चन देंगे तो बहुत बड़ा भूल है। हम जानते थे इस क्वेश्चन में आप लोग फंसेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, पीडीएस क्या है, फुल फॉर्म थोड़ी आपसे पूछा है। आप सोच रहे हैं कि इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आंसर होना चाहिए, सर्विस आंसर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं नहीं सर, हम उससे सोच रहे। रिलेटेड तो कुछ होना चाहिए सर। अब देखिए, इट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज की कमी को पूर्ति करने का मैनेजमेंट सिस्टम। बस पीडीएस एक मैनेजमेंट सिस्टम है। भारत में भुखमरी को खत्म करने के लिए या उसको चुनौती देने के लिए पीडीएस ही जैसा सिस्टम है जो उसको खत्म करेगा। सर नन से कंफ्यूजन हो रहा है, अगर नन ना होता तो फिर चलो तब तो ए हो, तब तो सर कंफर्म था, आईबीपीएस के लेकिन एग्जाम है, नन 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 रहेगा, आदत डाल लीजिए। आईबीपीएस में नन रहता है। एक बात और कहीं सर, 5 ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में सर। आईबीपीएस में आप लोग में शायद 5 आया था या 4 आया था। 5 आया था, 5 सर। 5 सर 5 5 ही आएगा। हाँ 5 ही आएगा सर। अगली बार 5 डालिएगा। हाँ डालेंगे, 5 डालेंगे। हिंदी में होता तो कुछ सही हो गया होता ये तो अपना। क्या क्या बोले? हिंदी में ऑप्शन रहा होता तो मैं भी सही हो जाता मेरा। अब देखिए हिंदी में ऑप्शन, अच्छा ठीक है, अगले बार से कोशिश करेंगे। सर सी आंसर है पहले का। सर ये तो कुछ ज्यादा ही सरल बता डाल दिया। ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है। ठीक है, आप एफसीआई से रिलेटेड हैं, एफसीआई वाले को छोड़ के ये क्वेश्चन दूसरा बनाएगा तो उसके लिए टफ हो जाएगा। सर 24 का आंसर बताइए सर, मैंने तो सी लगा दिया इसमें। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। हे भगवान, इसका तो सेम चीज तो आंसर ही दिया सी है ना, सी आंसर ही है उसका तो। सी लगाया सर, सी यहाँ लगाया पे देना चाहिए था टीपीडीएस का फुल फॉर्म में हमको पूछना था और हम इसको फुल फॉर्म डाल दिए। चलिए फ्री का नंबर है, एक नंबर आप लोग अपना में से और काट लीजिएगा, ये फ्री वाला नंबर है। मुफ्त में नंबर मिल। एक मारुति वाला भी बोल्ड करके दिए थे सर, मारुति वाला। देखिए देखिए, इसीलिए आप लोग ना, इसलिए बोलता है स्टेट गवर्नमेंट सर, डिपो में इसी कारण केस लगता है। सर इसमें स्टेट गवर्नमेंट होगा। इसमें बताइए सर। हाँ, ये हम जानबूझ के दिए थे। देखिए भारत में राशन कार्ड स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, ठीक है। इसमें अगर केंद्र सरकार इसको जारी करता तो फिर वन नेशन वन राशन कार्ड का जरूरत ही नहीं था। जी सर, ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट इसका आंसर होगा। ये गलत हो गया। 2019 है सर। 2019 आप लोग में से कितने लोग एफसीआई में टूर पे जाते हैं हेडक्वार्टर? हम ही जाते हैं। जाते हैं तो ये भी फ्री में मिला होगा नंबर। जी सर, नहीं पुलिस सब जानते हैं। हर लेटर पे लिखा रहता है। हर लेटर पे लिखा रहता है। अरे यार, इसमें पूछ लेते सर सबसे पहले हम। दिल्ली से जो भी लेटर निकलते उस पे रहता ही है। भारत में एमएसपी का शुरुआत कब हुआ बताइए इसका आंसर। 1966। 1966। 2023-24 में गेहूं का एमएसपी कितना था? 125 ए नंबर 25 है। 23-24 के लिए लिस्ट में नहीं था।
क्या ये तो ये गलत है सर। ये जो लिस्ट था एमएसपी वाला उसमें नहीं था ये गेहूं है वाला। सर, नीचे है सर। नीचे है सर वीट वाला। सर रबी वाले में है सबसे ऊपर। दिया हुआ है। ना सर, सर अगर उस पीडीएफ को हाँ ना मोबाइल में खोले तो दिख रहा है, अगर लैपटॉप में खोले तो नहीं दिख रहा है। हाँ ये सर। ऐसे ही है ये सर। क्या और इस बार मंडी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी सुधार देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, 2023-24 में सर जौ थोड़ा सा का बड़ा एमएसपी करिए। कितना है? बार्ले का सर ये पहला वाला आंसर है। सर? बार्ले का तो रेट कुछ और है सर। ये 1735 है सर, ये आंसर गलत है सर इसमें। 1735। 1700 1635 समथिंग था नहीं, सर, आपने 1600 दिया है। ये सर आपने 22-23 का डाल दिया है। 22-23 का रेट है वो। अच्छा इसमें हम नन ऑफ दिस नहीं डालें क्या? ओ हो, इसमें हमको नन ऑफ दिस डालना था। ओहो, अरे हम रीचेक सर नहीं कोई किए एक थे। सही तो डालिए कभी। इसको 22-23 कर दीजिएगा, ठीक है 22-23 का। ठीक है सर, तो एक सर आंसर, एक क्वेश्चन बढ़ा लें अपना सही हाँ तो वाला। वो हम दिए ना, दिल्ली वाला मुख्यालय वाला फ्री में दिए ना, वो गया, अब 0 हो गया। ये 23-24 हो गया। आइए मसूर का बताइए। मसूर का है सर 6000। 6000। और हम 6000 22-23 में कितना था? सर 5500। 5500। हम फर्स्ट में दिए थे कि कुछ लोग फंसेंगे इसमें, लेकिन फंसे नहीं आप लोग। 5500। चलिए भारत में कितनी फसलों पे एमएसपी तय किया जाता है? 23। सर ये फसलों पे सर 22 है, 22 है। 23 है 22 सर। और एक वो वो है ना एफआरपी है तो सर, वो भी तो रेगुलेटरी। एमएसपी में ही काउंट होगा ना सर। देखिए एफआरपी। वो एफआरपी है शुगर के लिए होता है, शुगर के गन्ने लिए। के लिए। सर 22 आंसर लगाए सर। हम जब एमएसपी का पीडीएफ आप लोग के पास होगा या पढ़ाए होंगे, वहां पे साफ मेंशन किया, यहाँ पे किसके बारे में 23। सबसे ऊपर चर्चा 23 किया है? लिखा। यहाँ पे साफ बोला है कि एमएसपी, एफआरपी नहीं बोला गया है। सिर्फ एमएसपी 22 है सर। ठीक है, एमएसपी 22 है। सर एफआरपी वो भी तो पार्ट है सर इसी चीज का, बस उसका नाम अलग है। क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है, उसका भी वो भी तो क्वेश्चन सर देंगे। गवर्नमेंट ही देती है। हाँ बोलिए। वो भी तो सर गवर्नमेंट ही दे रही है ना एफआरपी भी। एफआरपी दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये हम जो क्वेश्चन डाले हैं वो इसलिए डाले थे कि हमको एमएसपी कितना में मिलता है वो हम जानना चाह रहे थे बस, ठीक है। गलत हो गया फिर तो। इसका तो जानते ही होंगे आप लोग, का सीजन भी आ ही रहा है अब। रब्बी मौसम किस महीने में? सर ये मार्च में सर। किसमें? अक्टूबर में शुरू होता है सर। अक्टूबर से सर। सॉरी। अभी तो यहाँ कटाई चल रही है सर, इसे नवंबर मानना चाहिए। चलिए अक्टूबर। फसलों का न्यूनतम एमएसपी कौन डिसाइड करता है? वो सर वो सीएसीपी। और वो सीएससीपी है सर इसका। चलिए खरीफ फसल इसमें से कौन सा नहीं है? ये तो मस्टर्ड है सर, सी वाला। ठीक है, सही पकड़े हैं। क्या था सर? क्या बोले? सर जो लास्ट वाली स्लाइड है उसमें थोड़ा खोलिए, उसमें सर कंफ्यूजन था सर। हाँ ये सर लास्ट क्वेश्चन जो ये है ना सर, इसका क्या सही होगा सर? हम इसमें बहुत एमएसपी में डिटेल पढ़ाए हैं कि जो फसलों का जो सपोर्ट प्राइस है वो सीएसीपी ही तय करता है। यहाँ पे तय करता है लिखा गया है। अनाउंस करता है फिर इसकी रिकमेंडेशन पे। खरीफ फसल काटी जाती है किस महीने में? अक्टूबर सर। अक्टूबर सर, ये सही है। एमएसपी का फुल फॉर्म? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक डी। है, 40 नंबर बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट ओनली वन है सर। ठीक क्या है सर? देखिए एमएसपी फिक्स बाय कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। 1 लगाया सर इसको मैंने तो। ठीक है,
द चेंज इन इनपुट प्राइस नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंसीडरिंग द एमएसपी। इसके बारे में भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझाए थे। एमएसपी सर में हमने पढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग है। एमएसपी में चेंज इन इनपुट प्राइस, ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड, पूछा है कि द चेंज इज इनपुट प्राइस इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंसीडरिंग द एमएसपी। सर ये गलत है सर, इंक्लूड किया जाता है। इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। हिंदी में होता सर कर लेते। ठीक है, अगले बार से वो भी समस्या दूर कर देंगे। ओनली वन ही होगा इसका आंसर सर सर। पहले ही तो गलत है, और दूसरे का सीएससीपी क्या रिकमेंड करता है, सर फिक्स ही इसका करता है। आंसर सर फर्स्ट ही होगा ना सर? सर नन होगा ना बात को इसमें। समझ नहीं होगा सर। बता रहे हैं, बात को समझिएगा। क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो हम एमएसपी में अच्छे से बताए हैं कि एमएसपी के बारे में, अरे यार हटो तो, एक मक्खी बैठ जाएगी, कोई बटन काम नहीं करेगा। देखिए, एमएसपी में हम आप लोग को बताए थे, एमएसपी तय कौन करता है, पहले ये बताइए। सीएससीपी। किसके रिकमेंडेशन पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं सर, सीएससीपी के रिकमेंडेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उल्टा बता रहा है। अरे वो कमिटी फॉर इकोनॉमिक, वो नहीं क्या था यार, नाम भूल गया मैं। वो अनाउंस करता होता है यार। एक मिनट देख ले। अब इसका ना सीएससीपी एमएसपी कल के क्लास में थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कल के क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, अगर बहुत लोग एमएसपी नहीं किए हैं तो थोड़ा सा नहीं कल नहीं सर, रिवाइज इसमें कर आंसर देंगे। फिर आंसर दोनों सही है क्या? आंसर ओनली वन वन है। होगा, ठीक है। और ठीक हम है कल सर। समझाएंगे कल के क्लास में कि तय कौन करता है, किसके अनुशंसा पे होता है। थोड़ा सा देखिए, शॉर्ट जानकारी शॉर्ट में समझने से ना शॉर्ट टाइम ही आपको याद रहेगा। इसको बढ़िया से, ये एमएसपी ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। इसको अगर जिनका छूट भी गया है तो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो कल थोड़ा सा हम शॉर्ट सिर्फ ये बता देंगे एमएसपी का शुरुआत कैसे हुआ, कौन जारी करता है, बस इतना समझा देंगे। बाकी का वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बाकी कभी भविष्य में और रिपीटिंग में उसको समझाएंगे। सर कौन से डेट की वीडियो है सर? क्या ये YouTube पे अवेलेबल है, बैंकिंग ब्लॉग में जाइएगा, ये फ्री ऑफ सबके लिए है, ये ओपन वीडियो है। सर हाँ बोलिए। जो पेपर 150 मार्क्स का है, कुछ डिसाइडेड है कि इतने मार्क्स का मैथ है, रीजनिंग है या जीएस नहीं, वगैरह कोई कुछ है सर? डिसाइडेड नहीं है, एफसीआई डिसाइड नहीं किया है, जीएस लेकिन सर ये इसमें सर ये मतलब ये हिस्ट्री वगैरह भी सर मतलब जो लूसेंट ये आती है सर या करंट ही आएगा? काहे के लिए आप, अब वही वाला बात हो गया कि डिपो वाला जो ऑफिस जो होता है ना, मतलब आरओ ऑफिस में जो बैठते हैं उनको बोला जाएगा कि बोरा गिनने के लिए, तो वही वाला बात हो गया कि नहीं आपको नहीं कुछ करना है, वो सब बोरा नहीं गिनना है। लूसेंट अलग चीज है और आईबीपीएस का एग्जाम अलग चीज है। आपका जो जीके का पार्ट है वो 5 से 7 मैक्सिमम 8 क्वेश्चन आए थे उस बार। वो कहाँ से आए थे वो जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे, हम उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप ही बताइए, 8 क्वेश्चन के लिए आप साल भर का जीके याद कर सकते हैं? नो सर। और जब ऊपर से ये पता है कि उसका वेटेज 15% है, तब तो और नहीं करना चाहेंगे आप। इसलिए हमको पता है क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उस बार भी हम 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो मैच ही करा दिए थे, हम बता दिए थे इस टॉपिक से आएगा, वही टॉपिक से आया भी था। तो उस समय जो घटना होगा ना, जैसे पद विभूषण है, पद भूषण है, उस बार जो उस समय घटना होता है ना, अभी एग्जाम का तो पता नहीं, तो अभी जीके पढ़ने से क्या फायदा कि उस समय जो करंट इवेंट होंगे उससे करंट अफेयर निकलेंगे, वही आपका जीके बनेगा।